हेलो एवरीवन। बेटा हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कॉन्टिन्यूस बॉडी के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका एप्लीकेशन। मतलब आज हम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस बॉडी की वजह से फोर्स, उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करनी है, और कहीं डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए रॉड। बेटा इसका रिजल्ट आपको टिप्स पे याद रखना है। जब भी कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू रॉड क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको रिजल्ट याद आना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर आपको रिजल्ट याद आएगा तो आप न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनकी गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, कुछ रिजल्ट्स भी बच्चों हमें लर्न करने पड़ते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद आपको फाइनली जो बच्चे नीट का पेपर देने वाले हैं, जो जेई का पेपर देने वाले हैं, उनको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए रॉड। तो इसका एप्लीकेशन मैंने पहले आपको बता दिया है कि कैसे हम कॉन्टिन्यूस बॉडी बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या आया बेटा। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पक्की बात है मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी असाइनमेंट ट्राई करो तो बेटा किसी भी असाइनमेंट में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। अब मान लो बेटा ये एक रॉड है जिसका चार्ज Q, जिसकी लेंथ L, और बच्चों यहां से डी डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q0। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैंने क्या पूछा, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q0। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q0। बच्चों मुझे इस Q0 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। सबसे पहले रॉन्ग मिस्टेक जो हम गलती करते हैं, वो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके मन में आ रहा हो कि सर हम ये लिखेंगे के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले लें, तो बेटा डायरेक्ट आप कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुलाम्स लॉ स्ट्रिक्टली किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। क्या रॉड पॉइंट चार्ज है? नहीं बच्चों। क्यों? रॉड के पास लेंथ है। जिसके पास भी लेंथ होगी, एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, बेटा वो कॉन्टिन्यूस बॉडी होगी। और कॉन्टिन्यूस बॉडी में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1। मैं हर एक स्टेप के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे। पहले आपको समझना है, उसके बाद आपको रिजल्ट टिप्स पे याद रखना है। ठीक है, अब समझो मैंने क्या किया। रॉड पे सबसे पहले पॉइंट चार्ज बनाया। बेटा यहां से Q0। ठीक, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है कॉन्टिन्यूस बॉडी के बारे में, तो सबसे पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद इसको समझना। क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो ये टॉपिक बहुत ईजी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बेटा कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्ट लगेगा। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज बनाया और जिसकी थिकनेस DQ ली बेटा, और जिसका चार्ज क्या लिया? DQ। क्योंकि पॉइंट चार्ज बनाने के बाद ही हम कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। अब ये जो DQ से Q0 का डिस्टेंस है बच्चों, अगर हमने इसको dx माना है तो हम इस डिस्टेंस को क्या मानेंगे? x, क्योंकि हमारे वेरिएबल सेम होने चाहिए, तभी हम बेटा इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर ये dx है तो इसको x माना है, अगर dy लिया होता तो इसको y लेता, और dz लिया होता तो उसको मैं z लेता। सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज बना देंगे, फिगर में बना दिया। अब स्टेप नंबर 2, मैंने पूछा ये जो पॉइंट चार्ज है ये कितना होगा? पॉइंट चार्ज रॉड पे पॉइंट चार्ज क्या होगा? तो तुरंत आपके माइंड में आएगा सर पॉइंट चार्ज होता है लैम्डा इंटू dx। बिल्कुल सही बात। लैम्डा कितना होता है? Q/L। बाद में पुट करेंगे। स्टेप नंबर 1 लिख दिया। स्टेप नंबर 2, dq को क्या लेंगे? लैम्डा dx। अब स्टेप नंबर 3 हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान देना। अब हम लिखने वाले हैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस Q0 पे फोर्स किधर लगेगा? बेटा ये जो रॉड है वो पॉजिटिव रॉड है, तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि फोर्स इस तरफ लगेगा। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने पूछा बेटा इस df की वैल्यू क्या होगी? तो फॉर्मूला होता है k, ठीक है, Q1 dq, Q2 Q0 डिवाइड बाय r स्क्वायर, और r कितना है बच्चों? x स्क्वायर। मेरी बेटा राइटिंग बड़ी खतरनाक है, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, तो आप समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है। जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं बेटा, ये dq लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था dq। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया, स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया, स्टेप नंबर 3 समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 4 मैंने क्या किया बच्चों,
जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 4, मैंने यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। कितना आ गया हमारा, के क्यू नॉट लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। बच्चों जब मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी dx मल्टीप्लाई में आता है तो बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि वेरिएबल है, छोटी सी स्ट्रिप की वजह से लिया है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ एरिया, जो मैंने आपको बताया था। अब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो फोर्स आ जाएगा बच्चों, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो के क्यू नॉट लैम्डा बाहर निकाल दिया, dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब सबसे बड़ी उलझन यहां पे आ गई। एक तो आप वैसे ही परेशान थे, ऊपर से मैंने आपको परेशान करने के लिए और हथौड़ा मार दिया कि अब इसका इंटीग्रेशन करो। तो कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इंटीग्रेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बेटा बेसिक मैथमेटिक्स का जो मेरा लेक्चर है इंटीग्रेशन का, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप देख सकते हैं। के क्यू नॉट लैम्डा dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब आती है कि भैया लिमिट क्या लेंगे। बच्चों लिमिट लेने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और वो सोचते हैं सर 0 से लेके L। नहीं बेटा, फोर्स में मैंने x कहां से माना है, क्यू नॉट से। इस रॉड से और dq के बीच का डिस्टेंस क्या माना है बेटा, मैंने x माना है क्यू नॉट से। तो इस क्यू नॉट से पहला पॉइंट रॉड का कितने डिस्टेंस पे होगा बेटा, ये इसकी लोअर लिमिट होगी। और इस क्यू नॉट से रॉड का लास्ट पॉइंट क्या होगा, इसकी अपर लिमिट होगी। और वो अपर लिमिट होगी बच्चों d प्लस एल, क्योंकि यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, d प्लस एल। अगले पेज में मैं इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूं। मैं हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप नोट बहुत अच्छे से बनाओगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको आज के बाद इस टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप नंबर 1 2 3 4। अब हम चलते हैं बच्चों अगले पेज पे। ठीक है, अब हम इसके आगे फोर्स लिख रहे थे तो बच्चों कितना था, के क्यू नॉट लैम्डा। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन करने वाला हूं कहां से कहां तक, डी से लेके डी प्लस एल तक। बच्चों इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। यहां पे क्या इसका इंटीग्रेशन मैं यहां आपको लिख के बताता हूं और आगे से मैं आपसे बोलूंगा बच्चों कि ये इंटीग्रेशन मैं पहले करा चुका हूं। तो अब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो x की पावर -2। तो बच्चों हमारा n कितना है, -2। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो n प्लस 1 -2 प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 -2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 बाय एक्स। तो बेटा 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 बाय एक्स। ठीक, फोर्स के क्यू नॉट लैम्डा -1 बाय एक्स, अपर लिमिट इज d प्लस एल, लोअर लिमिट इज d। तो सबसे पहले मैं यहां पे अपर लिमिट पुट करूंगा, क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन का यही मेथड होता है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो हमने यहां पे माइनस लगाया और अपर लिमिट पुट करी, ये बीच में माइनस साइन था और एक माइनस और आता है, माइनस माइनस हम छोटे से पढ़ते आए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 बाई डी। ठीक है बच्चों, मैंने पूछा के क्यू नॉट लैम्डा। अब यहां पे एलसीएम क्या लिया जाए, यहां पे भी कई सारे बच्चे फंसते देखे हैं मैंने, डी प्लस एल और डी हमारा एलसीएम आ गया। यहां पे डी प्लस एल है तो बच्चों यहां पे आ जाएगा -d और यहां पे आ जाएगा डी प्लस एल। बच्चों डी से डी कट गया और लैम्डा इंटू एल, याद करो लैम्डा था क्यू बाय एल, तो बेटा क्यू कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। तो ये हमारा जो निकल के आ रहा है के क्यू नॉट लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाय डी डी प्लस एल। इसमें ये हमारा कैपिटल क्यू बन जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय डी डी प्लस एल। बच्चों ये फॉर्मूला आप जो मैंने लिखा है ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप जिसने मेरी वीडियो देखी है वो लर्न करना स्टार्ट कर चुका है। मेथड भी आना चाहिए और रिजल्ट भी आना चाहिए। रिजल्ट मैंने पूछा किसी रॉड की वजह से किसी डी डिस्टेंस पे फोर्स निकालना है तो क्या होगा बच्चों, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई डी डी प्लस एल। रटना नहीं है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए बेटा, क्योंकि कई बार हमारे शॉर्टकट पेपर में अप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो शॉर्टकट के साथ साथ पहले मैंने आपको समझाया कैसे निकलेगा, उसके बाद जैसे पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको अगर रिजल्ट याद था
तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 30 से 35 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रॉड की वजह से कितना होगा। अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा रिंग, रिंग के बाद हम पढ़ेंगे आर्क, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बेटा। हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगती है तो आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, और बेटा वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करनी है। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये सारा टॉपिक पढ़ के आओगे।